भारत देश ने पिछले दिनों किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी तस्वीर देखी गई और उसी दौरान हरियाणा में कई नई तरह के संगठन जो हैं उभर कर आए, जिसमें पंजाब से निकलकर हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां भी आया और उससे जुड़े जाखल के निकटवर्ती क्षेत्र के जो लोग थे, जो पंजाब के साथ लगता हुआ क्षेत्र है गांव सिधानी, जो युवक लगातार अलग अलग संगठनों में एक्टिव थे, उनमें से लोग इकट्ठे होकर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां में चले गए। आखिरकार ये संगठन क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां हरियाणा के सचिव अजय सिधानी, जो अपना नाम लिखते हैं, पिछले समय से लगातार सक्रिय हैं। भारतीय किसान एकता उग्राहां क्या है, किस तरह से काम करता है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, हरियाणा में क्या रूपरेखा है, भविष्य में क्या, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो अजय जी, आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, ठीक लग रहा है। हाँ जी। तो अजय जी, एक चीज बताइए कि आप इस संगठन से जुड़े, इससे पहले भी अलग अलग संगठनों से थे, तो आखिरकार भारतीय इस किसान यूनियन एकता उग्राहां से जुड़ने का क्या रहा आपके अंदर, भी क्यों इसी से जुड़ना चाहिए? देखो, वैसे तो ना, अगर भारत की बात करें अपन, भारत में बहुत सारे जन संगठन है, जो से अलग अलग मान ले भी वर्ग हैं। मजदूरों का अपना संगठन है, कर्मचारियों के अपने हैं, तो किसानों का जो एक संगठन है एकता उग्राहां, जिसका मैं सदस्य हूँ ना, जिम्मेवारी भी है हरियाणा की। तो इससे पहला मैं नौजवान भारत सभा में काम करी करता, वो भी अपना एकता उग्राहां का ही अंग है, मान ली। ठीक है। एक अपना मोर्चा पंजाब के अंदर भी, लोक मोर्चा पंजाब, उसके अंदर हम लोग सारे संगठन इकट्ठे हैं। लेकिन जब देश के अंदर किसानी आंदोलन हुआ बड़ा स्तर पर, मान ले भी किसानों ने उसमें भाग लिया, हरियाणा के बहुत लोगों ने भाग लिया, और हरियाणा के लोगों की एक बढ़िया अहम भूमिका रही है उसमें भी, वो आंदोलन जो जीतते हैं। तो उस दौरान हम लोगों ने कमी महसूस हुई भी, हरियाणा के अंदर एक इस तरह का संगठन होना चाहिए जो यह समझदारी रखता हो भी एक फौज का रूप में मान ले किसानों को जोड़ने की जरूरत है। डिसिप्लिन जिसमें आप कह दें, आप लोगों ने कवर करे होना, जब किसानी आंदोलन का देखा था। हरियाणा का एक ना मान ले अलग तरीके का संस्कृति है हरियाणा की, और है ना जात आधारित भी बहुत संगठन है, जात आधारित, और उनका बोलबाल है ना, मान ले उनका किसानी संगठन में भी बोलबाल है। और इसको देखते हुए हम लोगों ने चिंता हुई कर दी, क्योंकि मैं पिछले लंबे समय से शहीद आजम भगत सिंह के विचारों के लिए जुड़े हुए हैं। उसने कहा भी अगर अपने समता मुल्क बराबरता का समाज का निर्माण करना ना, तो अपने वैचारिक रूप में सियाना होना पड़ेगा। उसकी अगवाई करने के खातिर आप लोगों ने, आप अपनी जिन लोगों की अगवाई कर रहे हो जिस पेशा में है ना, जो लोग हैं खेती पेशा के लोग हैं, तो आप लोगों ने उस विषय की जानकारी होनी चाहिए, उन लोगों के कितने की जानकारी होनी चाहिए। तो पंजाब के जो साथी हैं, हमारा लंबा समय था उनके लिए टच है। पहला भी अपने जो पंजाब के प्रधान है जोगिंदर सिंह उग्राहां, वो सिधानी बोलना आई कर दे जब भी हम लोग शहीद आजम भगत सिंह की जयंती और उनकी शहीदी दिवस मनाए करते हैं ना। तो अपने मास्टर जी हैं जो हरियाणा के अंदर इस समय प्रधान है एकता उग्राहां के, अपने मास्टर कंवरजीत सिंह चीका, वो टीचर थे। मतलब उन्होंने हम लोगों ने कहा भी समाज को जरूरत है, कोई बात नहीं, टीचर की भी जरूरत है, लेकिन आप लोग अपना पहला ही मान ले अपनी रिटायरमेंट ले लो। उन्होंने 9-10 साल पढ़े थे। अच्छा, उन्होंने पहले रिटायरमेंट लेनी पड़ी, हम लोगों ने जरूरत महसूस हुई है ना। ठीक है, हम लोग यह नहीं कहते मैंने बड़ा कोई त्याग कर दिया है ना, त्याग नहीं है क्या, लेकिन जरूरत महसूस हुई भी हरियाणा के अंदर कल हरियाणा के किसानों एक अच्छी मान ले सही विचारधारा के लिए जोड़ना, एकता उग्राहां के जो विचार हैं अगर उसके गिले जोड़ना, तो अपन कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। 6-7 साल उनके तकरीबन पड़े थे, उन तक कहा भी आप लोग पहला ही अपनी रिटायरमेंट ले लो, रिटायर हो गए। वही हरियाणा के देख रहे हैं, पहला भी वो एक्टिव थे, उन्होंने एक मंच बना रखा था सांस्कृतिक, गांव-गांव जाके मान ले नाटक। किस नाम से सांस्कृतिक मंच रहा? उनका का ना लोक सभ्याचारिक था। ठीक है ना, मंच था, उनमें दौरान नाटक भी करे थे। या लंबा एक उसकी वजह से हम लोग खड़े हैं भी, एक लंबी प्रक्रिया में की गुजर का आए हैं इस चीज में। तो अजय जी हैं हमारे साथ, जैसा दर्शक देख रहे होंगे कि हम लगातार अब कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों से हम लोगों ने बातचीत की अजय, हम कुछ प्रोफेशनल लोगों से भी बातचीत करते हैं, पर हमें लगा कि समाज के जो लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो खेत में, खलिहान में, इंडस्ट्री में, तो उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। उसी के तहत आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो दर्शकों को मैं चाहूंगा कि इस बातचीत को भी आप पूरा ही देखिए और इसको शेयर भी करिए, ताकि लोगों तक ये बातचीत जाए। आमतौर पे समाज में एक बात, एक स्थिरता आ गई है, लोग ऐसा सोचते हैं कि संघर्ष नहीं हो रहा, लोगों को लगता है सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, पर आप देख रहे हैं ये और इनके साथ के लोग, इन्होंने नौकरी भी छोड़ के समय से पहले, और ये कह रहे हैं कोई त्याग नहीं है, ये तो हमारी जरूरत है। तो ये बताइए, अब जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां है, ये हरियाणा में कहाँ है और पंजाब में कैसे है? पंजाब में तो देखो तकरीबन, अगर हम लोग पिछले दिनों ट्रैक्टर मार्च की बात करें, हाँ जी, तकरीबन मान लो 10,000 ट्रैक्टर के अपन मार्च करे पंजाब के अंदर। हरियाणा के अंदर भी अगर बात करें, हरियाणा में अपनी 5 जिले में अपना संगठन मजबूत है।
हिसार के अंदर, फतेहाबाद, सिरसा और अपना कैथल और जींद। तो इसके अगुवा कौन है पंजाब में और हरियाणा में? हरियाणा पंजाब की तो मान ले बहुत बड़ी मान ले भी 4000 के करीब मान ले ना अच्छा वो कार्यकर्ता जो से मान ले सारा टाइम होल टाइमर जिसमें आप कहते हैं ना 4000 लोग लगातार लगे रहते हैं। 4000 लोग मान ले लगातार लगे रहे जिन्होंने मान ले पूरा त्याग करके भी जो सुबह उठेंगे ना जिस काम खातर उठा सबसे पहला काम मान ले भी संगठन का जथेबंदी का ही होगा। हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, फतेहाबाद जिले के प्रधान है बैरतिया वो भी फुल टाइमर है, कोई काम नहीं देखते है सिर्फ जथेबंदी में टाइम दें। सिरसा में तो है भोला सिंह है, अपने वो हैं अपने बलजीत सिंह है। तो ये समझ कहाँ से पैदा हुई कि संगठन के लिए पूरा समय देना पड़ेगा? ये समझना मान ले भी संघर्ष के दौरान ही कितने ना कितने विकसित हुआ है ना। तो परिवार वाले कुछ नहीं कहते, लोग कुछ परिवार वाले कुछ कहें है ना। परिवार वाले स्टार्टिंग में मेरे तकरीबन ना 6-7 साल का तजर्बा है ना। शुरू में तो उन्होंने एक बार तो रोक किया था भी कोई नौकरी कर ले है ना, कोई अपना खेत साम ले। तो अपन ने कहा था भी खेत सामदे भी आए हैं, नौकरी करते भी लोग आए हैं, लेकिन लोगों ने न्यू नहीं पता कि उनकी कमाई जो सुई से लेकर जहाज तक इस देश के 80% लोग मजदूर और किसान बड़ा भी उनमें मुट्ठी भर लोग काबज हो गए। अगर वो मुट्ठी भर लोग पैसा मान ले सारा कुछ वापिस लेना ना तो कुछ लोगों ने त्याग। तो इतनी बड़ी बातचीत जो आप कहते हैं समझ आती है जो आपके साथ के हैं, थोड़ा इनका भी परिचय करवा दीजिए। ये साथी भी नडायल से हैं मान ले अपने जथेबंदी के मान ले कारकुन है, और ये अपने ब्लॉक के प्रधान है रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी हाँ वो अपने नडायल इकाई के प्रधान है मान ले रणजीत सिंह जी। अच्छा जी। तो रणजीत जी आप थोड़ा सा बताइए, आप इनके साथ जुड़े, कैसे जुड़ गए और क्या लगा भी संगठन ठीक है? जी संगठन ठीक है ताई जुड़े क्योंकि लोगों की आवाज है जी भी जेडे मंत्री राजे लोगों ने बाई दब ली वोटां ले ली भी लोगों ने सोचा भी आवाज में चक्को इसमें ताई मैं अजय जी के नाल जुड़े जी मानो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये कहते हैं घर छोड़ दो परिवार छोड़ दो, तो क्या सोचते हो इस विषय? घर का भी काम ही करते हैं जी। अच्छा घर में कहते हैं भी तू जाते कहते भाग जाओ जी। भी हम काम घर का भी काम करते हैं और जथेबंदी के साथ टाइम देते हैं पूरा जी। अच्छा घर भी टाइम देते हैं वहीं पहुंचते हैं। अच्छा वो तो ना देखा जाए अगर मान लेना जिस तरह जो बात है चरणजीत जी कह रहे हैं भी घर का काम जो आदमी ना घर में काम करेगा वही जथेबंदी में काम करेगा। अच्छा अगर अपन बेलड़ा की बात करें ना मैं शब्द जिन लोगों खातर बेलड़ा मतलब वो लोग की जो बिल रहते हैं, बैठ के ना में ताश खेल ना वो लोग जथेबंदी नहीं चला सकते, वो जथेबंदी नहीं चला, ना मन उनकी जरूरत है। ठीक है जरूरत है जो आदमी अपना घर की खेती बाड़ी साम रहा ना, जो अपने घर की लानेदारी साम रहा मान ले वो आदमी बेल तरीके से मान ले भी डिसिप्लिन में उसनु सोच है भी बच्चे कड़े पढ़ाने हैं, मान लो उसनु सोच है भी किस पे कर्जा ले के उसका तारना भी है कि कड़े परिवार का मेंबर का लिहाज कराना है ना, वो चिंतित है मान लो उसी तरीके के लोगों की जथेबंदी की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात कही। अच्छा आप लोग हमारा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग देखते हैं जो एपिसोड आता है, कैसा लगता है? ये बड़ी अच्छा मान ले भी आप लोग पहल कर रहे हो भी जो मान ले समाज के अंदर आज विचारों की जरूरत है ना, हाँ वो आप लोग बचा रहे हो। कई चीजें हैं समाज के अंदर ना, एक बड़ी खतरनाक चीज चल रही है, अभी सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो चला है ना, उसे तो लोग निर्धारित कर ले कि समाज के अंदर सही है कि गलत है, वो बड़ी खतरनाक चीज है। जरूरत है लंबी बातचीत की। हाँ भी आप लोग जो काम कर रहे हो भी जो टोहाना के अंदर है ना, अब बात करा भी जो लोग समाज सेवी है ना, जो अलग अलग किस्ते के काम कर रहे हैं ना, व्यापारी भी हैं, कुछ मान ले किसान नेता हो गए, कुछ मान ले पॉलिटिकल तरीके से भी सारी चीजें प्रभावित करें मान ले देश में, उन लोगों का भी इंटरव्यू होना चाहिए, पूछना चाहिए, सवाल जवाब करना चाहिए है ना। लेकिन इस देश के अंदर कलम पे पैरा मान ले ना बंदूकों का वो तोड़ने की जरूरत है। आप लोगों तोड़ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है भी आप लोग जो किसान आगू हैं या जो मजदूर आगू हैं है ना, उनकी जो विद्यार्थी आगू हैं ना, जो मान कर्मचारी आगे उनकी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं लोगों को अपील करूंगा भी इन विचारों को सुने, उन्होंने बैठ के सुने है ना, तो जदे पता लगेगा भी समाज के अंदर आज जरूरत किस चीज की है। तो दर्शक जो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि कई बार हम सोचते हैं भी छोटी छोटी बातें करें और छोटी छोटी बातें समझ के उसको दूर कर दें, मगर ऐसा नहीं हो सकता। जो विषय बड़ा है, मैं कहता हूँ संघर्ष बड़ा है, जिंदगी बड़ी है, हम आनंद भी बड़ा चाहते हैं, तो वार्ताएं भी लंबी होनी चाहिए, पुस्तकें भी लंबी पढ़ी जानी चाहिए, तभी हम यहाँ पहुंचेंगे। आज हमारा कोई स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो की बजाय हम यहाँ खेत में बैठे हैं और यही हमारा स्टूडियो है। और मान ले पत्रकार साथी तो खड़े हैं, हम बैठे हैं किसी ना किसी वो है ना। नहीं आप संघर्ष में खड़े रहते हैं तो आज आप बैठे हैं। अच्छा मेरे को बताइए आपके मुद्दे क्या क्या हैं वर्तमान में हरियाणा के? देखो हरियाणा में ना एक मान ले सबसे बड़ा संकट इस टाइम बेरोजगारी पे, हम लोग खास तौर पे इस पर बातचीत करना चाहमा भी। हरियाणा की ना एक लड़की है गसो गांव की, नीलम आजाद, जिन्होंने पिछले दिनों 13 जो दिसंबर थी संसद के अंदर एक स्मोक कैन खोला था ना, खोलिया दूसरे साथियों ने था अंदर, लेकिन उन्होंने बाहर नारे लगाए थे, उन्होंने समर्थन कराया था उनका। उन्होंने कहा था भी जो बेरोजगारी है
पूरा देश के अंदर जो नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने उच्च डिग्री हासिल कर ली, उन्होंने रोजगार का प्रबंध करो। इस देश के अंदर पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि मणिपुर के अंदर औरतों को नंगन करके किस तरीके से घुमाया गया, उसके बिना भी 13 लाख औरतें लापता, जिनका पता ही नहीं गया मोदी की सरकार में, है ना। तो यहाँ तमाम विषय पे हम लोग, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने भी लोग एजिटेशन कर रहे हैं, उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन नौजवानों का जो मुद्दा इस समय बेरोजगारी का, उस पर हम खास तरीके से फोकस कर रहे हैं। और जिन लोगों ने वो आवाज उठाई है, उस आवाज ਨੂੰ जींद जिले के अंदर हम लोग कई प्रदर्शन कर चुके हैं बड़े, और आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन करेंगे। उसके बिना भी इस देश के मान लो जो किसान है, उनका ऊपर करोड़ों लाखों का कर्ज है, उसकी मुक्ति की हम लोग बात करें। उसके बिना मान ले इस देश के अंदर जो लगातार मान ले भी मुट्ठी भर लोग हैं जो काबज होने लग रहे हैं, सारी जमीना पे भी, रेलों पे भी, बसा पे भी, मान ले तमाम उन्होंने मान ले जितने भी इस देश के संसाधन है उन पर कब्जा कर लिया। उनके खिलाफ भी हम लोग डट के मान ले मैदान में भी हैं, बोलना भी हैं, लिखा भी हैं, मान ले अपने एक मैगजीन भी निकला है। वो सारी चीजें आप लगातार कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा हरियाणा के मान ले लोगों को भी, वो लोग ना मान ले भगत सिंह के विचारों जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप जितनी आपने बातचीत बताई, इससे लगता है कि आप किसी ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने आपको गुलाम बना लिया हो। पर वर्तमान में तो देश में संविधान है, संविधान से बात चलती है, लोकतंत्र है, वहां पे चुनाव भी होते हैं, और आपको नहीं लगता कि चुनाव में भी आपको जाना चाहिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए? के अंदर ना लोकतंत्र की एक खासियत तो है भी, उसने उरे बैठ के मेरे तक कहने का मौका दे दिया है ना। हाँ। लेकिन असल मामले में लोकतंत्र कितने दिखता नहीं है क्या। आप लोगों ने देखा होना भी 2002 के गुजरात के दंगे में, है ना, एक लड़की थी बिल्किस बानो, उसके अकेले जो बलात्कार हुआ, उसके बलात्कार के दोषियां थे 15 अगस्त जिस दिन इस देश आजाद होया था, पिछली 2023 15 अगस्त ਨੂੰ मान ले 22 ने वो रिहा कर दिए जे के कह के भी इनका चाल चलन जेल के अंदर कैदियों के लिए अच्छा था। बड़ी खतरनाक बात है, अपन पता होना चाहिए ना। इस देश के अंदर धर्म का नाम पे आए दिन दंगे होने लग रहे हैं ना। कहता है जो घट गिनती के लोग हैं, चाहे वो सिख समुदाय के जैनी हो, चाहे मान ले मुसलमान हो, उन सारे कहता है मान ले कट्टरपंथी लोग उन्होंने गेले दुर्व्यवहार करें, उन्होंने गेले कूटमार करें, है ना, भीड़ मान ले मॉब लिंचिंग करें। तो यह खतरनाक चीजें हैं, लोकतंत्र नू मजबूत नहीं करती, उसनू गिरा रही है। तो ये संगठन में आपकी चर्चाएं होती हैं, इस जानकारी के लिए आप कोई किताबें भी पढ़ते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, कैसे समझा पाते हैं ये सारी बातें? हम लोग ना मान ले जथेबंदी का बकायदा 1 महीना में स्कूल करा, है ना। मेरा स्कूल जो से मिलता है अपने बड़े स्कूल, मतलब आप बैठ के चर्चा करते हैं? बैठ के चर्चा करें, उसमें वक्ता हुआ है, उसमें एक विषय हुआ है। पिछले दिनों मणिपुर के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी मान लो, या पिछले दिनों जो अपने तो ये किसान समझ पाते हैं, मजदूर समझ पाते हैं इस विषय को? बिल्कुल समझ पाते हैं। जब हम लंबी चर्चाओं में बैठते हैं समझ पाते हैं। लोगों के सवाल होते हैं भी आप लगातार इतना अनाज पैदा करके आप इस देश के अनाज के भंडार बना रहे हैं, अपन क्यों नहीं मिल रहा है? अपने जितने पैसे आप पूंजी इकट्ठी करा, वो पूंजी तो मान ले फलाने इलाज में चली जाए। अजय जी, मैं आपकी बात समझ गया, आप इतनी बातें कर रहे हैं, पर वर्तमान में ये कहा जाता है कि लोग मोबाइल में सिमट के रह गए हैं, वो मोबाइल देखना चाहते हैं, वो बातचीत नहीं सुन रहे। देखो, क्योंकि दर्शक भी ये बात चाहेंगे, क्योंकि आपने जितनी बातें बताई इससे लगता है कि वो आपके साथ जो लोग हैं वो इस दुष्चक्र में नहीं फंसे हुए। ऐसा है? बिल्कुल है। मोबाइल का बड़ा प्रभाव है और माड़ा प्रभाव है ना। उसने ना जो मान ले इस देश के जो लोगों के ना जिद्दी मुद्दे हैं ना, उनका लोग ओले कर दिए, है ना, छुपा दिए। हाँ, छुपा दिया। मान ले भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, महंगाई एक बड़ी समस्या, लोगों को इलाज नहीं है, लोग बेइलाजे मर रहे हैं। लेकिन जरूरत है, हम लोगों ने विकसित करी हैं चीजें। हमने सिधानी के अंदर पुस्तकालय बनाया, जिसका आप आंदे ने जिक्र कर रहे थे साथी अमित है, मान ले उन लोगों ने पहल करी है। उन लोगों ने मारे वर्गे साथी पैदा करे हैं। वो लोग जो यूनिवर्सिटियां में पढ़ कर, मेरा एक साथी है PhD करने लग रहे हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसने बताया भी अपन किताबों की जरूरत है, अपन साहित्य की जरूरत है। आप उरे बैठे मान लिया अमेरिका की जो एक इतिहासकार है उसकी किताब पढ़ सका, रूस का इतिहासकार की किताब पढ़ सका, क्यूबा का इतिहासकार की बात, चीन का इतिहासकार की बात जा तो नहीं ना सकते अपन उठेगा जो मान ले वातावरण है, उठेगा जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा भी देश दुनिया किस तरह की होनी चाहिए, है ना, उनका बारे में आप पढ़ सका। किताबों की बहुत जरूरत है, कमी है। फोन ने बहुत सारी कमियां मान ले भी समाज के अंदर इस तरह की कर दी भी, मान ले इस देश का जो मानसिक रूप में बीमारी आई है ना, भी आदमी ना मान ले नजरिया बना ले 30 सेकंड की वीडियो देख के, है ना, वो खतरनाक है। जरूरत है अपन टेक्नोलॉजी की, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपका दिमाग पे इस तरह हावी नहीं होनी चाहिए भी अपन नुकसान दे। यानी मोबाइल के वो उपयोग करें, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, लंबी बातचीतें हैं, अच्छी चर्चाएं सुने, ना कि उन छोटी चर्चाओं में फंसे। अच्छा, अभी आपके जो ये सारा आपका संगठन चल रहा है, इसके अंदर महिलाओं का भी रोल है? महिलाएं भी जुड़ रही हैं या सिर्फ पुरुष जुड़ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे यहाँ भी मैं आपके भाषण में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि महिलाओं को जुड़ना चाहिए।
देखो ना, या हरियाणा के अंदर कल्चर है ना हाँ, भी हाँ। औरतां नूं कहा जाए भी उन्होंने मान ले भी पर्दे में रखे जाए, उन्होंने घरां रखे जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो राज्य की कमेटी मेंबर है ना, बहन चरणजीत है, चीकत है ना, वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है, लेकिन अपना संगठन की राज्य की सदस्य है। कम संख्या में हरियाणा में हमारे गेले औरतें हैं। शुरुआत हो लेकिन चुकी है। हाँ, मैं मान लेना भी शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन पंजाब में बड़ी गिनती में। जिस दिन महिला दिवस था 8 मार्च नू, दिल्ली बॉर्डर पे जब पूरा किसानी आंदोलन उफान पे, तो 70,000 औरतें है ना, बसंती रंग की चुन्नी, जो हमारा झंडा के अंदर भी बसंती रंग है ना, उस रंग की औरतें मान लेना चुन्नियां लेकर दिल्ली का टिकरी बॉर्डर पे एक बड़ा मान ले औरतां ने रैली करी थी। हम भी उसे प्रयास में मान ले और अपने घर तक शुरुआत करिए भी अपनी औरतां पहली बारी लेकर जाने लग रहे हैं। मान ले आज भी अपील करी थी, लेकिन ब्याह शादियां बहुत चल रही है ना, तो एक समाज का एक हिस्सा जो अपनी बड़ी ताकत है, औरतें तो घर बैठी हैं, जरूरत है उन्होंने संघर्ष में लियाण की। अजय सिंह, जो ये बगावती तेवर हैं, तो कई बार परिवार वाले नहीं कहते, दोस्त नहीं कहते भी धर लिए जाओगे, जेल चले जाओगे। देखो ना, यह चीजें तो कह सारे आप भी मान ले कई बारी अपन खुद नू महसूस होया मान लेना। और एक चीज है इस देश के अंदर, इस देश की मिट्टी में एक चीज हैगी है भी, कुछ लोगों को तो यह पहल करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को लेखा लाना पड़ेगा अपना जीवन संघर्ष आगे है ना। या कोई मैं नहीं कहता है ना, मैंने शुरुआत करी, मेरे तो पहला बहुत सारे लोग हैं। आप शहीद आजम भगत सिंह ने पढ़ा, वो कह भी ना तो यह लड़ाई मैंने शुरू करी ना मेरे गले ही खत्म हो जानी। उन्होंने तो आज़ादी भी नहीं देखी, जो या जिसी भी आधी अधूरी आज़ादी है वो भी नहीं देखी उन्होंने तो, लेकिन वो फांसी का तख्ता चढ़ गए, इस करके चढ़ गए। उन्होंने पता था भी जो भारत के नौजवान हैं वो उसके नक्शे कदम पे चलेंगे, चल भी रहे हैं। जड़े वो किताब का पन्ना मोड़ के गए थे, उस तो आगे नौजवान पढ़न लग रहे हैं, ताई नौजवान उन्हें का नक्शे कदम पे चलते हुए इस देश की संसद में जाकर स्मोक कैन चला में, जो इस समय की मौजूदा सरकार है बहरी है, आंधी है, जो देख नहीं रही इस देश के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, मान उच्च डिग्रियां लेकर उन्होंने रोजगार नहीं मिल रहा, विदेशों में जाने मजबूर हैं, तो लोग तो चलते रहेंगे और कुर्बानियां भी चलती रहेंगी। ये इसमें कोई अभी अजय ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, कि भगत सिंह की किताब का जो मुड़ा हुआ पन्ना है, जो नए दर्शक देख रहे हैं मैं उनको थोड़ा बता दूं, ये मुड़ा हुआ पन्ना जो है, जब भगत सिंह जेल में अपने अंतिम क्षणों में थे तो एक किताब पढ़ रहे थे, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, राज्य और क्रांति, और उसका उन्होंने पन्ना मोड़ दिया था। और जब जेलर आया तो उन्होंने कहा था एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और मुड़ा हुआ पन्ना है। उसी के बारे में अवतार सिंह पाश भी बात करते हैं अपनी कविताओं में, और उसी की बात अजय जी ने कही है। तो अजय जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो ये सारे संगठन आप चला रहे हैं, जितने भी संगठन चला रहे हैं, इसमें लोगों की तादाद बढ़ रही है या स्थिरता आई हुई है? लोग क्या समझते हैं आपके संगठन के अंदर जुड़ने के बारे में? देखो, जब तक ना इस देश के अंदर मान ले किसानी आंदोलन होया, उससे पहला तो मान ले भी एक था, जड़ता थी मान ले है ना, लेकिन किसानी आंदोलन ने तोड़ी है। किसानी आंदोलन है लोगों की जो धार्मिक मान ले भी नजरिया था देखने का है ना, और जो जातीय मान ले भी नजरिया था देखने का, उस पर कुछ चीजें टूटी हैं, टूट कर लोग एकता का रूप में आए हैं। और हरियाणा के अंदर खासकर मैं प्रभाव बड़ा लेवल पे देख रहा हूँ भी। हम लोग, मैं कहीं दौरे कर रहे हूँ मान ले, लगातार जा रहे हैं, जहां भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, एक चीज हैगी अभी लोगों के अंदर ना एक यह समझ बनी है भी आप इकट्ठे होकर अपनी ताकत के गेले हासिल कर सको, सरकारों ने कुछ नहीं देना। अच्छा, सरकारों ने कुछ नहीं देना, मगर आप क्या स्वरूप क्या सोचते हो भी, ये संघर्ष का स्वरूप जो है, आप जिस तरह के एक समाज का सपना देख रहे हो, कैसे आएगा? ये वोटों, आप चुनाव में भागीदारी करेंगे, कोई विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, राज्य सरकार में जाएंगे, कैसे सेंटर में जाएंगे, कैसे बदलेंगे इस चीज को या संविधान को? हम लोग नारा लाएगा है ना, हमारा नारा पंजाबी में, आप पंजाबी में बताओ, हिंदी अनुवाद कर लेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं सरकारां तो ना झाक करो, अपनी राखी आप करो, लीडरां ने नहीं लाउणा पार, लड़ना पैना बन कतार। हाँ, आप सीधा तौर पर कहा लोगों को भी 24 का इलेक्शन हो, 29 का हो, उसके बाद जितने मर्जी सन बदलते रहेंगे, आप लोग वोट पाओ, जिस मर्जी नू पा लो, लेकिन अपनी जो ताकत है ना, कित्ते की ताकत है भी, खेती वाले खेती के संगठनों के लिए जुड़ो, जो मजदूर हैं वो अपनी जथेबंदी बनाओ है ना, जो कर्मचारी हैं वो अपनी जथेबंदी मजबूत करो, विद्यार्थी अपने हक खातर लड़ो, वो सारे इकट्ठे होकर। लेकिन चुनाव वाली झाक ना रखो भी, चुनाव में अगर आज मोदी है, कल नू राहुल गांधी बैठ जाएगा, या अपने वाले चटालिया राज दे देंगे भी कुछ सबर जाएगा, उसको कुछ नहीं सबरना है क्या ना। अपन इलेक्शन लड़ने अपना स्वरूप है भी, लोक एकता उसार के ताकत इकट्ठी करके जब लोग लगेंगे, फिर मान ले इन्होंने कुर्सियां पे भी ला देंगे। यानी आप बड़े बदलाव संघर्ष हुए हैं। यानी आपकी बात से मैं समझ सकता हूँ, आपके कहने का मतलब सरकार चाहे कोई भी रहे, लोग सचेत रहें, अपने हकों पे पहरा रखें। ये सबसे बड़ा उदाहरण है, जब दिल्ली किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर ना तो कोई एमएलए था ना एमपी था। एमएलए एमपीआं ने तो कानून बनाए थे भी, जो खेती के अंदर 3 कानून आए हैं ना, उन्होंने जो उरा के किसानों की जमीनें खोनी थी,
पूरा जो अनाज थोड़ा स्टोर कर सकें, पर उन्होंने बड़े बड़े सैलो बना लिए, तो उसका मैं सारा अनाज स्टोर कर बड़ा आंदोलन हुआ उसके खिलाफ। कमी भी कर देनी थी, फिर पूरा भुखमरी भी फैल दी, पूरा महंगाई भी बढ़ दी है ना। उन सारी चीजों ने लेकर लोग लड़े, वो कोई एमएलए नहीं थे, एमपी नहीं थे, सरपंच नहीं थे, वो बेचारे साधारण लोग थे, कितने के लिए जुड़े हुए थे किसानी के लिए। उसमें कर्मचारियों ने भी साथ दिया, मजदूरों ने भी साथ दिया, बड़ा लेवल पे आंदोलन हुआ इस देश में, लोग जीत के उन्होंने वापस करा लिया। मगर अब उसी से जुड़ी हुई बात की वो किसानों संगठनों का यही मानना है कि वो बात तो पूरी नहीं हुई, फिर दोबारा दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। मौजूदा जो सरकार है ना, देश के अंदर फांसीवादी रुझान है ना, इस देश के अंदर मान ले भी कुछ लोग धर्म का नाम पे लोगों को भड़का के कुछ मुट्ठी भर लोगों के सिर दोष मड़न लग रहे हैं, इनकी वजह से इस देश में कमी है। बिल्कुल, देश के अंदर कोई कमी नहीं, देश के अंदर जिस तरीके का वातावरण है, पूरा सारी फसलें पैदा करी जा सके, सारे लोगों को काम दिया जा सके, सारे नौजवान बड़ी गिनती में मैं मानू भी देश नू चलाने के खातर दो चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए। एक मान ले भी नौजवान जो हाथ जिनके काम करते हैं, और एक इस देश का वातावरण, दोनों चीजें बढ़िया। लेकिन देश गुलाम होता जाना लग रहा है दोबारा तक। मुट्ठी भर कंपनियां काबज होगी, उन्होंने सारा मान ली इस देश के जो संसाधन उन पर कब्जा कर लिया, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, सरकारें तो जाग छोड़नी पड़ेगी। मौजूदा सरकार जो काम करने लग रही है, उससे सीधा तौर पर पता लगने लग रहा भी उसने कुछ मुट्ठी भर लोगों खातर काम करना। अगर आपसे जुड़ना चाहे कोई तो किस तरह से जुड़ते हैं, कहाँ आपसे संपर्क करते हैं? हम लोग ना मान ले अपना जथेबंदी मान ले लगातार प्रचार का तौर पर जहां भी प्रदर्शन हुआ, मान ले गांव जावे, होका दे लोगों को ना भी आप लोग जो अपना किसानी संगठन है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, उसके गले जुड़ो, उसके मेंबर बनो। मान ले बहुत सारे लोग आने लग रहे हैं, और जिम्मेवारियां, मेरी जिम्मेवारी हरियाणा की है, साथी बैठे हैं ब्लॉक की जिम्मेवारी ले रहे हैं, परला पासा साथी बैठे हैं इकाई की ले रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग लग रहे हैं हरियाणा के अंदर। मैं अपील करना चाहूँ, अगर कोई साथी जुड़ना चाहे तो एकता उग्राह का एक नाम है हरियाणा में इस टाइम। पिछले दिनों जो ट्रैक्टर मार्च था, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर रतिया में, चीका में, जाखड़ के अंदर, फतेहाबाद में, और अपना हिसार में, सिरसा में, सारी जगह मार्च हुए हैं जहाँ अपना संगठन काम। अलग अलग जगह संगठन है, थोड़ा आखिरी बातचीत में जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता उन सब संगठनों को लगातार इकट्ठे रहना चाहिए, अलग अलग जत्थेबंदियों में फंसे होने की बजाय? देखो वैचारिक मतभेद हो सके है ना, हाँ। लेकिन जो मुद्दा ना साझा मुद्दा हो, जिस तरह बाढ़ का मसला, इस समय हरियाणा के अंदर 6 लाख एकड़ जमीन खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी, है ना। और जो मौजूदा सरकार है हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी की, उसने कह दिया भी 281 करोड़ रुपया किसानों को दिसंबर के पहला और दूसरा हफ्ता में आ जाएगा। सच्चाई की है भी 10% किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, और नाल लगता बॉर्डर है पंजाब का, 4 महीने पहला मुआवजा मिल गया था किसानों को, उठे भी बहुत कम मुआवजा मिले। हम तो कहा भी मुआवजा किसानों को 30,000 रुपये मिलना चाहिए था, जिन्होंने दोबारा फसल बोली, जिसकी फसलें नहीं बोएगी उसको 50,000 मिलना चाहिए था। लेकिन ये सरकारों की पॉलिसी है या लोगों की ताकत गेले भी थोड़ा मोटा मिले जो सा, इसनों लेकर मान ले बहुत सारे संगठनों ने अलग पैंतरे अपनाए, उन्होंने अलग मान ले भी प्रदर्शन करे। लेकिन जरूरत है अगर साझा मुद्दा इकट्ठे होकर लड़े जाए, अपनी विचारिक मतभेद है वो रही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो कहाँ भी अगर एक बाग है, उस बाग में अलग अलग रंग के फूल है, तो ज्यादा बाग सोना लगेगा, जो सारे नो एको रंग के कर देंगे, उस तरीके का सोना नहीं लगना। तो सुंदर लगना चाहिए इस दुनिया को, और दुनिया सुंदर तभी होती है जब अपने अधिकारों के प्रति हम लोग सचेत होंगे। और अजय सिधानी जो हैं, इनके जो मित्र हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई और इन्होंने यही बताया, हम बिल्कुल ये संघर्ष के लोग हैं, तो इनके साथ यहीं खेत में बैठ के हमने बातचीत की। इस बातचीत के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपको ये बातचीत कैसी लगी? इस तरह के और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको हमारा ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का सफ़र कैसा लग रहा है जरूर बताएं, और इसको लाइक करें, शेयर करें, और पूरा सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे तो आपको और भी अच्छा